दोस्तों जानेंगे 1982 में रिलीज हुई हिंदी रोमांटिक और साथ ही साथ एक्शन फिल्म राजपूत के बारे में, जिसमें की स्टारिंग में नजर आए एक्टर्स लाइक धर्मेंद्र, राजेश खन्ना, विनोद खन्ना, हेमा मालिनी, टीना मुनीम, रंजीता कौर। फिल्म की डायरेक्शन करी गई थी बाय विजय आनंद। फिल्म को कंप्लीट होने में काफी टाइम लगा, काफी सारे साल लग गए। बावजूद डिले के फिल्म एक कमर्शियल हिट के साथ रिलीज हुई और साथ ही साथ बॉक्स ऑफिस इंडिया पे नाइन्थ हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म रही ऑफ द ईयर। दोस्तों जानेंगे फिल्म की स्टोरी के बारे में कि आखिर क्या स्टोरी लाइन रही, जिसमें कि रोमांस और साथ ही साथ एक्शन भी देखा गया है, और ऐसा क्या पॉइंट रहा है फिल्म में, क्या क्लाइमेक्स रहा और क्या ऐसा स्टेट ऑफ टाइम आया कि जिसकी वजह से फिल्म जो है हाईएस्ट ग्रॉसिंग की लिस्ट में ऐड अप रही। इसी के साथ साथ जानते हैं फिल्म के किरदारों के बारे में कि किस एक्टर ने क्या किरदार निभाया है फिल्म में, क्या रोल रहा, उन सब के बारे में जानेंगे। फिल्म की कास्टिंग के बारे में धर्मेंद्र जो कि नजर आए थे मनु प्रताप यानी कि मनु सिंह के किरदार में, राजेश खन्ना देखे गए एज इंस्पेक्टर एसपी धीरेन्द्र सिंह, विनोद खन्ना एज भानु प्रताप सिंह यानी कि भवानी का रोल निभाया था, हेमा मालिनी एज जानकी सिंह, रंजीता as Kamli, Tina Muneem as Jaya, Ranjit as Raja Jaipal Singh, Rehman as Thakur Pratap Singh, Nazir Hussain as Police Commissioner Siddeshwar Singh, तो वही इफ्तिखार as राम अवतार सिंह और मोहन शेरी दीवान जी का रोल निभाया, इंद्राणी मुखर्जी रूपमती के किरदार में, ओम शिवपुरी एज ठाकुर संग्राम सिंह, मुराद एज राजा साहिब और तेज सप्रू नजर आए थे जयपाल के भतीजे के किरदार में। इसी के साथ साथ म्यूजिक की बात की जाए तो फिल्म में म्यूजिक रहा है जो कि कंपोजिशन करी गई थी बाय लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की तरफ से, और लिरिक्स लिखे गए थे बाय आनंद बख्शी, जबकि एज अ सिंगर मोस्टली पार्ट निभाया गया था बाय मोहम्मद रफ़ी, जिसमें कि सॉन्ग्स रहे थे डोली डोली ओ डोली, कन्हैया सुनाती है, कहानियां सुनाती हैं, अकेला गया था मैं, और अकेला गया था मैं का दूसरा पार्ट भी, दोनों ही पार्ट गाए गए थे बाय किशोर कुमार, जबकि डोली डोली हो डोली और कहानियां सुनाती है गाया था मोहम्मद रफ़ी जी ने। जबकि यहीं पे हमको जीना है, यहीं पे हमको मरना है कि सिंगर्स रहे थे महेंद्र कपूर, मनहर उदास और हेमलता। भागी रे भागी रे भागी ब्रिजबाला कन्हैया ने पकड़ा और रंग डाला के सिंगर्स रहे आशा भोसले, महेंद्र कपूर, मनहर उदास और दिलराज कौर सिंगर्स रहे थे। तो वहीं बढ़ते हैं फिल्म की स्टोरी की तरफ कि क्या प्लॉटिंग रही है, फिल्म का स्टोरी लाइन क्या रहा। एन अमेंडमेंट जो कि इंडिपेंडेंट इंडिया का आया, comes where kingdoms are seized and people from the royal family are no longer rulers. One such kingdom is about to be seized from Vipin Kumar, who refuses to lose his position, continues to rule the jurisdiction as king and compels people to pay tax to him. जबकि people protest करते हैं against, and one such person is Police Inspector Dhirendra Singh. Because of this, he was transferred to a small village. His parents arrange his marriage with Janki, जो कि बेटी है धीरेन्द्र के जो फादर थे उनके चाइल्डहुड फ्रेंड की।
but Janki is in love with Manu Pratap Singh. Due to an enmity between two families, Janki's auntie warns her that their love would not be accepted by her father, यानी कि जानकी के फादर की तरफ से उनका प्यार एक्सेप्ट नहीं करा जाएगा। तो वहीं प्रताप सिंह, but both of them are strong in their love and have an intimate affair. Bhanu Pratap Singh's younger brother, that was Manu Pratap Singh's younger brother, जो कि है भानु प्रताप, is in love with an orphan girl, Kamli. All are happy until Raja Jaipal Singh यानी कि रंजीत जो कि रेप करते हैं कमली का और वो भाग जाती है विलेज से। Meanwhile, Jaipal Singh says he wants to marry Janki, which angers her father as he is the father of a teenager girl even if he is a king. मानु प्रताप और भानु प्रताप प्रोटेस्ट करते हैं किंग के अगेंस्ट, तो वहीं भानु प्रताप कम्स अ डिकॉयट। दोनों यानी कि मानु प्रताप फादर और जानकी फादर स्ट्रांगली अपोज देयर लव। तो वहीं जानकी की शादी करा दी जाती है जबरदस्ती धीरेन्द्र सिंह से और उसकी मर्जी के बिना। When Janki leaves for her husband's home, she is kidnapped by Jaipal Singh's nephew, जो ट्राई करता है रेप करने का जानकी को, but Manu Pratap shoots him dead and he falls on Janki who faints due to falling from a horse. तो वहीं धीरेन्द्र misunderstands that Janki was raped and he will not touch her. After 2 months, he comes to know that Janki is pregnant and thinks it's a result of rape and tells her to abort the baby. But Janki knows it's Manu Pratap's child and refuses and insists that she will walk out to Dhirendra's life. धीरेन्द्र की लाइफ से चली जाएगी और एक्सेप्ट करेगी, बट धीरेन्द्र उससे प्यार करता है, परमिट करता है कि वो बर्थ दे बेबी को। Where Janki gives birth to a son and she goes to jail to inform Manu Pratap about it. लेकिन Manu Pratap, who finds Dhirendra a nice man, advises Janki to live with her husband and forget him. तो वही जानकी ओबे करती है और अपोलोजाइज करती है धीरेन्द्र से जो भी मिजरी कॉज हुई थी बाय हर। Whereas Dhirendra initially refuses to see the child but accepts her baby, promising that he will consider the baby as his own child. तो वहीं जयपाल सिंह sends his daughter Jaya, जो कि है टीना मुनीर, to abroad for education to stop her from questioning him. Manu Pratap और भानु प्रताप's father is killed by Jaipal Singh और भानु प्रताप वेट्स टू टेक रिवेंज ऑन हिम। काफ़ी जो है मार पिटाई हुई और काफ़ी जो है रोमांटिक सीन भी रहे हैं, सेक्रीफाइस भी रहा है। तो वहीं 7 साल बीतते हैं। उसी के साथ साथ धीरेन्द्र सिंह इज सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। He finds many dacoits have come together and they plunder many areas, and the root cause of this is Jaipal Singh. But he has no evidence to prove that. Bhanu Pratap, now a bandit named Bhavani, steals money and helps the poor. The way Manu Pratap is released from jail and he stays for one night in Dhirendra's house. There he meets his son, who is very affectionate towards his father, Dhirendra. Though he cannot reveal who he is, his affection towards the child is very high. Kamli lives an illegitimate life with a son outside the village. जया, जो कि बेटी है जयपाल सिंह की, वापस आती है ब्रॉड से। तभी भानु प्रताप किडनैप्ड her to take revenge on Jaipal Singh, who once raped his lover. Later, Bhanu Pratap forces Jaipal to marry Kamli by threatening to kill Jaya.
जया समझ जाती है अपने फादर के बारे में एंड साइड्स विद भानु प्रताप। She finds Bhanu Pratap a well-educated, kind man, and both fall in love. तभी भानु प्रताप misunderstand करता है that his father and brother were killed by a bandit Bhavani and sets off to kill him without knowing that Bhavani is his brother than भानु प्रताप का। धीरेन्द्र आता है to arrest Bhavani on a kidnapping charge, but Jaya admits she is there on her own wish. Dhiren finds that the people are oppressed by Jaipal and want to protest against him. Dhiren advises them to not take the law into their hands and that he would take action against him lawfully. He gathers pieces of evidence and goes to arrest Jaipal Singh, but he drops the action when he finds out that Jaipal has kidnapped his son. Dhiren finds that Manu Pratap is the real father of the child. He decides to save the child and give it to Janki and let her live with Manu Pratap and her son and leaves to arrest Jaipal. Manu Pratap promises करता है जानकी को that her marriage will not be destroyed and he sets out to save Dhirendra. After such struggle and fight, Jaipal is killed by Manu Pratap. Manu Pratap is injured by a gunshot when he protects Dhirendra from Jaipal's shot. Later then, Manu Pratap बताता है धीरेन्द्र को that a man cannot be a father just because he gives pregnancy and tells Dhirendra that he can be the father of Janki's son and dies in his arms. Dhirendra lets the child light the funeral pyre of Manu Pratap and Bhanu Pratap understands the truth about the child on seeing Janki. Later then, Dhirendra reunites with Manu Pratap's child and Janki. काफी जो है पिक्चर एक इमोशन भरी भी रही है, साथ ही साथ इमोशन, एक्शन और सेक्रीफाइस का एक पावर पैक रहा है फिल्म में, कहा जा सकता है जिसकी वजह से 9th हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म में से एक रही है। जानते हैं फिल्म के कैरेक्टर्स के बारे में कि उन्होंने किस तरीके से अपना जो करियर रहा है फिल्मी, क्या स्ट्रगल रहा, क्या फेस करना पड़ा उन्हें एज एस्टैब्लिश एक्टर के तौर पर। जानेंगे धर्मेंद्र के बारे में जो कि एवरग्रीन नेम है बॉलीवुड इंडस्ट्री का। तो ही इज एन एक्टर जो कि एक मोनोमनस नेम है धर्मेंद्र, जबकि रियल नेम है धर्म सिंह देओल। इज एन एक्टर तो है ही, साथ ही साथ प्रोड्यूसर भी है, पॉलिटिशियन भी है और मेनली जाने जाते हैं अपने वर्क के लिए हिंदी फिल्म्स में, ऑल्सो नोन एज द ही-मैन ऑफ इंडियन सिनेमा। दोस्तों जानेंगे 1982 में रिलीज हुई हिंदी रोमांटिक और साथ ही साथ एक्शन फिल्म राजपूत के बारे में, जिसमें की स्टारिंग में नजर आए एक्टर्स लाइक धर्मेंद्र, राजेश खन्ना, विनोद खन्ना, हेमा मालिनी, टीना मुनीम, रंजीता कौर। फिल्म की डायरेक्शन करी गई थी बाय विजय आनंद। फिल्म को कंप्लीट होने में काफ़ी टाइम लगा, काफ़ी सारे साल लग गए। बावजूद डिले के फिल्म एक कमर्शियल हिट के साथ रिलीज हुई और साथ ही साथ बॉक्स ऑफिस इंडिया पे 9th हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म रही ऑफ द ईयर। दोस्तों जानेंगे फिल्म की स्टोरी के बारे में कि आखिर क्या स्टोरी लाइन रही, जिसमें कि रोमांस और साथ ही साथ एक्शन भी देखा गया है और ऐसा क्या पॉइंट रहा है फिल्म में, क्या क्लाइमेक्स रहा और क्या ऐसा स्टेट ऑफ टाइम आया कि जिसकी वजह से फिल्म जो है हाईएस्ट ग्रॉसिंग की लिस्ट में ऐड अप रही। इसी के साथ साथ जानते हैं फिल्म के किरदारों के बारे में कि किस एक्टर ने क्या किरदार निभाया है फिल्म में, क्या रोल रहा, उन सब के बारे में जानेंगे। फिल्म की कास्टिंग के बारे में धर्मेंद्र जो कि नजर आए थे मनु प्रताप यानी कि मनु सिंह के किरदार में,
राजेश खन्ना देखे गए एज इंस्पेक्टर एसपी धीरेन्द्र सिंह, विनोद खन्ना एज भानु प्रताप सिंह यानी कि भवानी का रोल निभाया था, हेमा मालिनी एज जानकी सिंह, रंजीता एज कामनी, टीना मुनीम एज जया, रंजीत एज राजा जयपाल सिंह, रहमान एज ठाकुर प्रताप सिंह, नाजिर हुसैन एज पुलिस कमिश्नर सिद्धेश्वर सिंह। तो वही इफ्तिखार एज राम अवतार सिंह और मोहन शेरी दीवान जी का रोल निभाया। इंद्राणी मुखर्जी रूपमती के किरदार में, ओम शिवपुरी एज ठाकुर संग्राम सिंह, मुराद एज राजा साहिब और तेज सप्रू नजर आए थे जयपाल के भतीजे के किरदार में। इसी के साथ साथ म्यूजिक की बात की जाए तो फिल्म में म्यूजिक रहा है जो कि कंपोजिशन करी गई थी बाय लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की तरफ से, और लिरिक्स लिखे गए थे बाय आनंद बख्शी, जबकि एज अ सिंगर मोस्टली पार्ट निभाया गया था बाय मोहम्मद रफ़ी, जिसमें कि सॉन्ग्स रहे थे डोली डोली ओ डोली, कन्हैया सुनाती है, कहानियां सुनाती हैं, अकेला गया था मैं, और अकेला गया था मैं का दूसरा पार्ट भी, दोनों ही पार्ट गाए गए थे बाय किशोर कुमार, जबकि डोली डोली हो डोली और कहानियां सुनाती है गाया था मोहम्मद रफ़ी जी ने। जबकि यहीं पे हमको जीना है यहीं पे हमको मरना है कि सिंगर्स रहे थे महेंद्र कपूर, मनहर उदास और हेमलता। भागी रे भागी रे भागी ब्रिजबाला कन्हैया ने पकड़ा और रंग डाला के सिंगर्स रहे आशा भोसले, महेंद्र कपूर, मनहर उदास और दिलराज कौर सिंगर्स रहे थे। तो वहीं बढ़ते हैं फिल्म की स्टोरी की तरफ कि क्या प्लॉटिंग रही है, फिल्म का स्टोरी लाइन क्या रहा। एन अमेंडमेंट जो कि इंडिपेंडेंट इंडिया का आया, comes where kingdoms are seized and people from the royal family are no longer rulers. One such kingdom is about to be seized from Vipin Kumar, who refuses to lose his position, continues to rule the jurisdiction as king and compels people to pay tax to him. जबकि people protest करते हैं against, and one such person is Police Inspector Dhirendra Singh. Because of this, he was transferred to a small village. His parents arrange his marriage with Janki, जो कि बेटी है धीरेन्द्र के जो फादर थे उनके चाइल्डहुड फ्रेंड की। बट जानकी इज इन लव विद मनु प्रताप सिंह। ड्यू टू एन enmity between two families, Janki's auntie warns her that their love would not be accepted by her father, यानी कि जानकी के फादर की तरफ से उनका प्यार एक्सेप्ट नहीं करा जाएगा। तो वहीं प्रताप सिंह, बट बोथ ऑफ देम are strong in their love and have an intimate affair. Bhanu Pratap Singh's younger brother, that was Manu Pratap Singh's younger brother, जो कि है भानु प्रताप, is in love with an orphan girl, Kamli. All are happy until Raja Jayapal Singh यानी कि रंजीत जो कि रेप करते हैं कमली का और वो भाग जाती है विलेज से। Meanwhile, Jayapal Singh says he wants to marry Janki, which angers her father as he is the father of a teenager girl, even if he is a king. मानु प्रताप और भानु प्रताप प्रोटेस्ट करते हैं किंग के अगेंस्ट, तो वहीं भानु प्रताप कम्स अ डिकॉयट, दोनों यानी कि मानु प्रताप फादर और जानकी फादर स्ट्रांगली अपोज देयर लव। तो वहीं जानकी की शादी करा दी जाती है जबरदस्ती धीरेन्द्र सिंह से और उसकी मर्जी के बिना। When Janki leaves for her husband's home,
शी इज किडनैप्ड बाय जयपाल सिंह नेफ्यू, जो ट्राई करता है रेप करने का जानकी को, बट मानु प्रताप shoots him dead and he falls on Janki who faints due to falling from a horse. तो वहीं धीरेन्द्र misunderstands that Janki was raped and he will not touch her. After 2 months, he comes to know that Janki is pregnant and thinks it's a result of rape and tells her to abort the baby. But Janki knows it's Manu Pratap's child and refuses and insists that she will walk out to Dhirendra's life. मतलब धीरेन्द्र की लाइफ से चली जाएगी और एक्सेप्ट करेगी, बट धीरेन्द्र उससे प्यार करता है, परमिट करता है कि वो बर्थ दे बेबी को. When Janki gives birth to a son and she goes to jail to inform Manu Pratap about it. लेकिन Manu Pratap, who finds Dhirendra a nice man, advises Janki to live with her husband and forget him. तो वही जानकी ओबे करती है और अपोलोजाइज करती है धीरेन्द्र से जो भी मिजरी कॉज हुई थी by her. Whereas Dhirendra initially refuses to see the child but accepts her baby, promising that he will consider the baby as his own child. तो वहीं जयपाल सिंह sends his daughter Jaya, जो कि है टीना मुनीर, to abroad for education to stop her from questioning him. Manu Pratap or Bhanu Pratap's father is killed by Jayapal Singh और भानु प्रताप वेट्स टू टेक रिवेंज ऑन हिम. काफ़ी जो है मार पिटाई हुई और काफ़ी जो है रोमांटिक सीन भी रहे हैं, सेक्रीफाइस भी रहा है. तो वहीं 7 साल बीतते हैं. उसी के साथ साथ धीरेन्द्र सिंह इज सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस. He finds many dacoits have come together and they plunder many areas, and the root cause of this is Jayapal Singh. But he has no evidence to prove that. Bhanu Pratap, now a bandit named Bhavani, steals money and helps the poor. The way Manu Pratap is released from jail and he stays for one night in Dhirendra's house. There he meets his son, who is very affectionate towards his father Dhirendra. Though he cannot reveal who he is, his affection towards the child is very high. Kamli lives an illegitimate life with a son outside the village. जया, जो कि बेटी है जयपाल सिंह की, वापस आती है ब्रॉड से. तभी भानु प्रताप किडनैप्ड her to take revenge on Jayapal Singh, who once raped his lover. Later, Bhanu Pratap forces Jayapal to marry Kamli by threatening to kill Jaya. Jaya समझ जाती है अपने फादर के बारे में and sides with Bhanu Pratap. She finds Bhanu Pratap a well-educated, kind man, and both fall in love. तभी भानु प्रताप मिसअंडरस्टैंड करता है that his father and brother were killed by a bandit Bhavani and sets off to kill him without knowing that Bhavani is his brother and Bhanu Pratap का. धीरेन्द्र आता है to arrest Bhavani on a kidnapping charge, but Jaya admits she is there on her own wish. Dhirendra finds that the people are oppressed by Jayapal and want to protest against him. The Dhirendra advises them to not take the law into their hands and that he would take action against him lawfully. He gathers pieces of evidence and goes to arrest Jayapal Singh, but he drops the action when he finds out that Jayapal has kidnapped his son. Dhirendra finds that Manu Pratap is the real father of the child. He decides to save the child and give it to Janki and let her live with Manu Pratap and her son and leaves to arrest Jayapal. Manu Pratap promises करता है Janki को that her marriage will not be destroyed and he sets out to save Dhirendra. After such struggle and fight, Jayapal is killed by Manu Pratap.
Manu Pratap is injured by a gunshot when he protects Dhirendra from Jaipal's shot. Later then, Manu Pratap बताता है धीरेन्द्र को that a man cannot be a father just because he gives pregnancy and tells Dhirendra that he can be the father of Janki's son and dies in his arms. Dhirendra lets the child light the funeral pyre of Manu Pratap and Bhanu Pratap understands the truth about the child on seeing Janki. Later then, Dhirendra unites with Manu Pratap's child and Janki. काफी जो है पिक्चर एक इमोशन भरी भी रही है, साथ ही साथ इमोशन, एक्शन और सेक्रीफाइस का एक पावर पैक रहा है फिल्म में, कहा जा सकता है जिसकी वजह से 9th हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म में से एक रही है। जानते हैं फिल्म के कैरेक्टर्स के बारे में कि उन्होंने किस तरीके से अपना जो करियर रहा है फिल्मी, क्या स्ट्रगल रहा, क्या फेस करना पड़ा उन्हें एज एस्टैब्लिश एक्टर के तौर पर। जानेंगे धर्मेंद्र के बारे में जो कि एवरग्रीन नेम है बॉलीवुड इंडस्ट्री का। तो ही इज एन एक्टर जो कि एक मोनोमिनस नेम है धर्मेंद्र, जबकि रियल नेम है धर्म सिंह देओल। इज एन एक्टर तो है ही, साथ ही साथ प्रोड्यूसर भी है, पॉलिटिशियन भी है और मेनली जाने जाते हैं अपने वर्क के लिए हिंदी फिल्म्स में, ऑल्सो नोन एज द ही मैन ऑफ इंडियन सिनेमा। दोस्तों जानेंगे 1982 में रिलीज हुई हिंदी रोमांटिक और साथ ही साथ एक्शन फिल्म राजपूत के बारे में, जिसमें कि स्टारिंग में नजर आए एक्टर्स लाइक धर्मेंद्र, राजेश खन्ना, विनोद खन्ना, हेमा मालिनी, टीना मुनीम, रंजीता कौर। फिल्म की डायरेक्शन करी गई थी बाय विजय आनंद। फिल्म को कंप्लीट होने में काफ़ी टाइम लगा, काफ़ी सारे साल लग गए। बावजूद डिले के फिल्म एक कमर्शियल हिट के साथ रिलीज हुई और साथ ही साथ बॉक्स ऑफिस इंडिया पे 9th हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म रही ऑफ द ईयर। दोस्तों जानेंगे फिल्म की स्टोरी के बारे में कि आखिर क्या स्टोरी लाइन रही, जिसमें कि रोमांस और साथ ही साथ एक्शन भी देखा गया है और ऐसा क्या पॉइंट रहा है फिल्म में, क्या क्लाइमेक्स रहा और क्या ऐसा स्टेट ऑफ टाइम आया कि जिसकी वजह से फिल्म जो है हाईएस्ट ग्रॉसिंग की लिस्ट में एड अप रही। इसी के साथ साथ जानते हैं फिल्म के किरदारों के बारे में कि किस एक्टर ने क्या किरदार निभाया है फिल्म में, क्या रोल रहा, उन सब के बारे में जानेंगे। फिल्म की कास्टिंग के बारे में धर्मेंद्र जो कि नजर आए थे मनु प्रताप यानी कि मनु सिंह के किरदार में, राजेश खन्ना देखे गए एज इंस्पेक्टर एसपी धीरेन्द्र सिंह, विनोद खन्ना एज भानु प्रताप सिंह यानी कि भवानी का रोल निभाया था, हेमा मालिनी एज जानकी सिंह, Ranjita as Kamli, Tina Muneem as Jaya, Ranjit as Raja Jaipal Singh, Rehman as Thakur Pratap Singh, Nazir Hussain as Police Commissioner Siddeshwar Singh, तो वही इफ्तिखार एज राम अवतार सिंह और मोहन शेरी दीवान जी का रोल निभाया, इंद्राणी मुखर्जी रूपमती के किरदार में, ओम शिवपुरी एज ठाकुर संग्राम सिंह, मुराद एज राजा साहिब और तेज सप्रू नजर आए थे जयपाल के भतीजे के किरदार में। इसी के साथ साथ म्यूजिक की बात की जाए तो फिल्म में म्यूजिक रहा है जो कि कंपोजिशन करी गई थी बाय लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की तरफ से और लिरिक्स लिखे गए थे बाय आनंद बख्शी, जबकि एज अ सिंगर मोस्टली पार्ट निभाया गया था बाय मोहम्मद रफ़ी, जिसमें कि सॉन्ग्स रहे थे डोली डोली ओ डोली, कन्हैया सुनाती है, कहानियां सुनाती हैं, अकेला गया था मैं
और अकेला गया था मैं का दूसरा पार्ट भी, दोनों ही पार्ट गाए गए थे बाय किशोर कुमार, जबकि डोली डोली हो डोली और कहानियां सुनाती है गाया था मोहम्मद रफ़ी जी ने। जबकि यहीं पे हमको जीना है, यहीं पे हमको मरना है कि सिंगर्स रहे थे महेंद्र कपूर, मनहर उदास और हेमलता। भागी रे भागी रे भागी ब्रिजबाला कन्हैया ने पकड़ा और रंग डाला के सिंगर्स रहे आशा भोसले, महेंद्र कपूर, मनहर उदास और दिलराज कौर सिंगर्स रहे थे। तो वहीं बढ़ते हैं फिल्म की स्टोरी की तरफ कि क्या प्लॉटिंग रही है, फिल्म का स्टोरी लाइन क्या रहा। एन अमेंडमेंट जो कि इंडिपेंडेंट इंडिया का आया, comes where kingdoms are seized and people from the royal family are no longer rulers. One such kingdom is about to be seized from Vipin Kumar, who refuses to lose his position, continues to rule the jurisdiction as king and compels people to pay tax to him. जबकि people protest करते हैं against, and one such person is Police Inspector Dhirendra Singh. Because of this, he was transferred to a small village. His parents arrange his marriage with Janki, जो कि बेटी है धीरेन्द्र के जो फादर थे उनके चाइल्डहुड फ्रेंड की। बट जानकी इज इन लव विद मनु प्रताप सिंह। ड्यू टू एन enmity between two families, Janki's auntie warns her that their love would not be accepted by her father, यानी कि जानकी के फादर की तरफ से उनका प्यार एक्सेप्ट नहीं करा जाएगा। तो वहीं प्रताप सिंह, बट बोथ ऑफ देम are strong in their love and have an intimate affair. Bhanu Pratap Singh's younger brother, that was Manu Pratap Singh's younger brother, जो कि है भानु प्रताप, is in love with an orphan girl, Kamli. All are happy until Raja Jaypal Singh यानी कि रंजीत जो कि रेप करते हैं कमली का और वो भाग जाती है विलेज से। Meanwhile, Jaypal Singh says he wants to marry Janki, which angers her father as he is the father of a teenager girl, even if he is a king. मानु प्रताप और भानु प्रताप प्रोटेस्ट करते हैं किंग के अगेंस्ट। तो वहीं भानु प्रताप कम्स अ डिकॉयट, दोनों यानी कि मानु प्रताप फादर और जानकी फादर स्ट्रांगली अपोज देयर लव। तो वहीं जानकी की शादी करा दी जाती है जबरदस्ती धीरेन्द्र सिंह से और उसकी मर्जी के बिना। When Janki leaves for her husband's home, she is kidnapped by Jaipal Singh's nephew, जो ट्राई करता है रेप करने का जानकी को, but Manu Pratap shoots him dead and he falls on Janki, who faints due to falling from a horse. तो वहीं धीरेन्द्र misunderstands that Janki was raped and he will not touch her. After 2 months, he comes to know that Janki is pregnant and thinks it's a result of rape and tells her to abort the baby. But Janki knows it's Manu Pratap's child and refuses and insists that she will walk out to Dhirendra's life. मतलब धीरेन्द्र की लाइफ से चली जाएगी और एक्सेप्ट करेगी, बट धीरेन्द्र उससे प्यार करता है, परमिट करता है कि वो बर्थ दे बेबी को। where Janki gives birth to a son and she goes to jail to inform Manu Pratap about it. लेकिन Manu Pratap, who finds Dhirendra a nice man, advises Janki to live with her husband and forget him. तो वही जानकी ओबे करती है और अपोलोजाइज करती है धीरेन्द्र से जो भी मिजरी कॉज हुई थी बाय हर। Whereas Dhirendra initially refuses to see the child but accepts her baby, promising that he will consider the baby as his own child.
तो वहीं जयपाल सिंह सेंड्स हिज डॉटर जया, जो कि है टीना मुनीर, to abroad for education to stop her from questioning him. Manu Pratap or Bhanu Pratap's father is killed by Jaipal Singh और भानु प्रताप वेट्स टू टेक रिवेंज ऑन हिम। काफ़ी जो है मार पिटाई हुई और काफ़ी जो है रोमांटिक सीन भी रहे हैं, सेक्रीफाइस भी रहा है। तो वहीं 7 साल बीतते हैं। उसी के साथ साथ धीरेन्द्र सिंह इज सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। He finds many dacoits have come together and they plunder many areas, and the root cause of this is Jaipal Singh. But he has no evidence to prove that. Bhanu Pratap, now a bandit named Bhavani, steals money and helps the poor. The way Manu Pratap is released from jail and he stays for one night in Dhiren's house. There he meets his son, who is very affectionate towards his father, Dhiren. Though he cannot reveal who he is, his affection towards the child is very high. Kamli lives an illegitimate life with a son outside the village. जया, जो कि बेटी है जयपाल सिंह की, वापस आती है ब्रॉड से। तभी भानु प्रताप किडनैप्ड her to take revenge on Jaipal Singh, who once raped his lover. Later, Bhanu Pratap forces Jaipal to marry Kamli by threatening to kill Jaya. Jaya समझ जाती है अपने फादर के बारे में and sides with Bhanu Pratap. She finds Bhanu Pratap a well-educated, kind man, and both fall in love. तभी भानु प्रताप मिसअंडरस्टैंड करता है that his father and brother were killed by a bandit Bhavani and sets off to kill him without knowing that Bhavani is his brother than Bhanu Pratap का। धीरेन्द्र आता है to arrest Bhavani on a kidnapping charge, but Jaya admits she is there on her own wish. Dhirendra finds that the people are oppressed by Jaipal and want to protest against him. Dhirendra advises them to not take the law into their hands and that he would take action against him lawfully. He gathers pieces of evidence and goes to arrest Jaipal Singh, but he drops the action when he finds out that Jaipal has kidnapped his son. Dhiren finds that Manu Pratap is the real father of the child. He decides to save the child and give it to Janki and let her live with Manu Pratap and her son and leaves to arrest Jaipal. Manu Pratap promises करता है Janki को that her marriage will not be destroyed and he sets out to save Dhirendra. After such struggle and fight, Jaipal is killed by Manu Pratap. Manu Pratap is injured by a gunshot when he protects Dhirendra from Jaipal's shot. Later then, Manu Pratap बताता है Dhirendra को that a man cannot be a father just because he gives pregnancy and tells Dhirendra that he can be the father of Janki's son and dies in his arms. Dhirendra lets the child light the funeral pyre of Manu Pratap and Bhanu Pratap understands the truth about the child on seeing Janki. Later then, Dhirendra unites with Manu Pratap's child and Janki. काफी जो है पिक्चर एक इमोशन भरी भी रही है, साथ ही साथ इमोशन, एक्शन और सेक्रीफाइस का एक पावर पैक रहा है फिल्म में, कहा जा सकता है, जिसकी वजह से 9th हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म में से एक रही है। जानते हैं फिल्म के कैरेक्टर्स के बारे में कि उन्होंने किस तरीके से अपना जो करियर रहा है फिल्मी, क्या स्ट्रगल रहा, क्या फेस करना पड़ा उन्हें एज एस्टैब्लिश एक्टर के तौर पर। जानेंगे धर्मेंद्र के बारे में, जो कि एवरग्रीन नेम है बॉलीवुड इंडस्ट्री का। तो ही इज एन एक्टर जो कि एक मोनोमिनस नेम है धर्मेंद्र, जबकि रियल नेम है धर्म सिंह देओल। इज एन एक्टर तो है ही,
साथ ही साथ प्रोड्यूसर भी है, पॉलिटिशियन भी है और मेनली जाने जाते हैं अपने वर्क के लिए हिंदी फिल्म्स में। ऑल्सो नोन एज द ही मैन ऑफ इंडियन सिनेमा। दोस्तों जानेंगे 1982 में रिलीज हुई हिंदी रोमांटिक और साथ ही साथ एक्शन फिल्म राजपूत के बारे में, जिसमें की स्टारिंग में नजर आए एक्टर्स लाइक धर्मेंद्र, राजेश खन्ना, विनोद खन्ना, हेमा मालिनी, टीना मुनीम, रंजीता कौर। फिल्म की डायरेक्शन करी गई थी बाय विजय आनंद। फिल्म को कंप्लीट होने में काफ़ी टाइम लगा, काफ़ी सारे साल लग गए। बावजूद डिले के फिल्म एक कमर्शियल हिट के साथ रिलीज हुई और साथ ही साथ बॉक्स ऑफिस इंडिया पे 9th हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म रही ऑफ द ईयर। दोस्तों जानेंगे फिल्म की स्टोरी के बारे में कि आखिर क्या स्टोरी लाइन रही, जिसमें कि रोमांस और साथ ही साथ एक्शन भी देखा गया है और ऐसा क्या पॉइंट रहा है फिल्म में, क्या क्लाइमेक्स रहा और क्या ऐसा स्टेट ऑफ टाइम आया कि जिसकी वजह से फिल्म जो है हाईएस्ट ग्रॉसिंग की लिस्ट में ऐड अप रही। इसी के साथ साथ जानते हैं फिल्म के किरदारों के बारे में कि किस एक्टर ने क्या किरदार निभाया है फिल्म में, क्या रोल रहा, उन सब के बारे में जानेंगे। फिल्म की कास्टिंग के बारे में धर्मेंद्र जो कि नजर आए थे मनु प्रताप यानी कि मनु सिंह के किरदार में। राजेश खन्ना देखे गए एज इंस्पेक्टर एसपी धीरेन्द्र सिंह। विनोद खन्ना एज भानु प्रताप सिंह यानी कि भवानी का रोल निभाया था। हेमा मालिनी एज जानकी सिंह। Ranjita as Kamli, Tina Muneem as Jaya, Ranjit as Raja Jaipal Singh, Rahman as Thakur Pratap Singh, Nazir Hussain as Police Commissioner Siddeshwar Singh, तो वही इफ्तिखार एज राम अवतार सिंह और मोहन शेरी दीवान जी का रोल निभाया। इंद्राणी मुखर्जी रूपमती के किरदार में। ओम शिवपुरी एज ठाकुर संग्राम सिंह। मुराद एज राजा साहिब और तेज सप्रू नजर आए थे जयपाल के भतीजे के किरदार में। इसी के साथ साथ म्यूजिक की बात की जाए तो फिल्म में म्यूजिक रहा है जो कि कंपोजिशन करी गई थी बाय लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की तरफ से और लिरिक्स लिखे गए थे बाय आनंद बख्शी, जबकि एज अ सिंगर मोस्टली पार्ट निभाया गया था बाय मोहम्मद रफ़ी, जिसमें कि सॉन्ग्स रहे थे डोली डोली ओ डोली, कन्हैया सुनाती है, कहानियां सुनाती हैं, अकेला गया था मैं और अकेला गया था मैं का दूसरा पार्ट भी, दोनों ही पार्ट गाए गए थे बाय किशोर कुमार, जबकि डोली डोली हो डोली और कहानियां सुनाती है गाया था मोहम्मद रफ़ी जी ने। जबकि यहीं पे हमको जीना है यहीं पे हमको मरना है कि सिंगर्स रहे थे महेंद्र कपूर, मनहर उदास और हेमलता। भागी रे भागी रे भागी ब्रिजबाला कन्हैया ने पकड़ा और रंग डाला के सिंगर्स रहे आशा भोसले, महेंद्र कपूर, मनहर उदास और दिलराज कौर सिंगर्स रहे थे। तो वहीं बढ़ते हैं फिल्म की स्टोरी की तरफ कि क्या प्लॉटिंग रही है, फिल्म का स्टोरी लाइन क्या रहा। एन अमेंडमेंट जो कि इंडिपेंडेंट इंडिया का आया comes where kingdoms are seized and people from the royal family are no longer rulers. One such kingdom is about to be seized from Vipin Kumar, who refuses to lose his position, continues to rule the jurisdiction as king and compels people to pay tax to him. जबकि पीपल प्रोटेस्ट करते हैं अगेंस्ट एंड वन सच पर्सन इज पुलिस इंस्पेक्टर धीरेन्द्र सिंह। बिकॉज ऑफ दिस ही वॉज
transferred to a small village. His parents arrange his marriage with जानकी, जो कि बेटी है धीरेन्द्र के जो फादर थे उनके चाइल्डहुड फ्रेंड की. बट जानकी इज इन लव विद मनु प्रताप सिंह. Due to an enmity between two families, Janki's auntie warns her that their love would not be accepted by her father, यानी कि जानकी के फादर की तरफ से उनका प्यार एक्सेप्ट नहीं करा जाएगा. तो वही प्रताप सिंह, but both of them are strong in their love and have an intimate affair. Bhanu Pratap Singh's younger brother, that was Manu Pratap Singh's younger brother, जो कि है भानु प्रताप, is in love with an orphan girl, Kamli. All are happy until Raja Jaipal Singh यानी कि रंजीत जो कि रेप करते हैं कमली का और वो भाग जाती है विलेज से. Meanwhile, Jaipal Singh says he wants to marry Janki, which angers her father as he is the father of a teenager girl even if he is a king. मानु प्रताप और भानु प्रताप प्रोटेस्ट करते हैं किंग के अगेंस्ट. तो वहीं भानु प्रताप कम्स अ डेकॉयट. दोनों यानी कि मानु प्रताप फादर और जानकी फादर स्ट्रांगली अपोज देयर लव. तो वहीं जानकी की शादी करा दी जाती है जबरदस्ती धीरेन्द्र सिंह से और उसकी मर्जी के बिना. When Janki leaves for her husband's home, she is kidnapped by Jaipal Singh's nephew, जो ट्राई करता है रेप करने का जानकी को. बट मानु प्रताप shoots him dead and he falls on Janki who faints due to falling from a horse. तो वहीं धीरेन्द्र misunderstands that Janki was raped and he will not touch her. After 2 months, he comes to know that Janki is pregnant and thinks it's a result of rape and tells her to abort the baby. But Janki knows it's Manu Pratap's child and refuses and insists that she will walk out to Dhirendra's life. मतलब धीरेन्द्र की लाइफ से चली जाएगी और एक्सेप्ट करेगी. बट धीरेन्द्र उससे प्यार करता है, परमिट करता है कि वो बर्थ दे बेबी को. where Janki gives birth to a son and she goes to jail to inform Manu Pratap about it. लेकिन Manu Pratap, who finds Dhirendra a nice man, advises Janki to live with her husband and forget him. तो वही जानकी ओबे करती है और अपोलोजाइज करती है धीरेन्द्र से जो भी मिजरी कॉज हुई थी बाय हर. Whereas Dhirendra initially refuses to see the child but accepts her baby, promising that he will consider the baby as his own child. तो वहीं जयपाल सिंह sends his daughter Jaya, जो कि है टीना मुनीर, to abroad for education to stop her from questioning him. Manu Pratap और भानु प्रताप's father is killed by Jayapal Singh और भानु प्रताप वेट्स टू टेक रिवेंज ऑन हिम. काफ़ी जो है मार पिटाई हुई और काफ़ी जो है रोमांटिक सीन भी रहे हैं, सेक्रीफाइस भी रहा है. तो वहीं 7 साल बीतते हैं. उसी के साथ साथ धीरेन्द्र सिंह इज सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस. He finds many dacoits have come together and they plunder many areas, and the root cause of this is Jaipal Singh. But he has no evidence to prove that. Bhanu Pratap, now a bandit named Bhavani, steals money and helps the poor. The way Manu Pratap is released from jail and he stays for one night in Dhirendra's house. There he meets his son, who is very affectionate towards his father, Dhirendra. Though he cannot reveal who he is, his affection towards the child is very high. Kamli lives an illegitimate life with a son outside the village. जया, जो कि बेटी है जयपाल सिंह की, वापस आती है ब्रॉड से. तभी भानु प्रताप किडनैप्ड
her to take revenge on Jaipal Singh, who once raped his lover. Later, Bhanu Pratap forces Jaipal to marry Kamli by threatening to kill Jaya. Jaya समझ जाती है अपने फादर के बारे में and sides with Bhanu Pratap. She finds Bhanu Pratap a well-educated, kind man, and both fall in love. तभी भानु प्रताप misunderstand करता है that his father and brother were killed by a bandit Bhavani and sets off to kill him without knowing that Bhavani is his brother than भानु प्रताप का. धीरेन्द्र आता है to arrest Bhavani on a kidnapping charge, but Jaya admits she is there on her own wish. Dhirendra finds that the people are oppressed by Jaipal and want to protest against him. Dhirendra advises them to not take the law into their hands and that he would take action against him lawfully. He gathers pieces of evidence and goes to arrest Jaipal Singh, but he drops the action when he finds out that Jaipal has kidnapped his son. Dhirendra finds that Manu Pratap is the real father of the child. He decides to save the child and give it to Janki and let her live with Manu Pratap and her son and leaves to arrest Jaipal. Manu Pratap promises करता है Janki को that her marriage will not be destroyed and he sets out to save Dhirendra. After such struggle and fight, Jaipal is killed by Manu Pratap. Manu Pratap is injured by a gunshot when he protects Dhirendra from Jaipal's shot. Later then, Manu Pratap बताता है धीरेन्द्र को that a man cannot be a father just because he gives pregnancy and tells Dhirendra that he can be the father of Janki's son and dies in his arms. Dhirendra lets the child light the funeral pyre of Manu Pratap and Bhanu Pratap understands the truth about the child on seeing Janki. Later then, Dhirendra unites with Manu Pratap's child and Janki. काफी जो है पिक्चर एक इमोशन भरी भी रही है, साथ ही साथ इमोशन, एक्शन और सेक्रीफाइस का एक पावर पैक रहा है फिल्म में, कहा जा सकता है जिसकी वजह से 9th हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म में से एक रही है. जानते हैं फिल्म के कैरेक्टर्स के बारे में कि उन्होंने किस तरीके से अपना जो करियर रहा है फिल्मी, क्या स्ट्रगल रहा, क्या फेस करना पड़ा उन्हें एज एस्टैब्लिश एक्टर के तौर पर. जानेंगे धर्मेंद्र के बारे में जो कि एवरग्रीन नेम है बॉलीवुड इंडस्ट्री का. तो ही इज एन एक्टर जो कि एक मोनोमिनस नेम है धर्मेंद्र, जबकि रियल नेम है धर्म सिंह देओल. इज एन एक्टर तो है ही, साथ ही साथ प्रोड्यूसर भी है, पॉलिटिशियन भी है और मेनली जाने जाते हैं अपने वर्क के लिए हिंदी फिल्म्स में. ऑल्सो नोन एज द ही-मैन ऑफ इंडियन सिनेमा. दोस्तों जानेंगे 1982 में रिलीज हुई हिंदी रोमांटिक और साथ ही साथ एक्शन फिल्म राजपूत के बारे में, जिसमें की स्टारिंग में नजर आए एक्टर्स लाइक धर्मेंद्र, राजेश खन्ना, विनोद खन्ना, हेमा मालिनी, टीना मुनीम, रंजीता कौर. फिल्म की डायरेक्शन करी गई थी बाय विजय आनंद. फिल्म को कंप्लीट होने में काफ़ी टाइम लगा, काफ़ी सारे साल लग गए. बावजूद डिले के फिल्म एक कमर्शियल हिट के साथ रिलीज हुई और साथ ही साथ बॉक्स ऑफिस इंडिया पे 9th हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म रही ऑफ द ईयर. दोस्तों जानेंगे फिल्म की स्टोरी के बारे में कि आखिर क्या स्टोरी लाइन रही, जिसमें कि रोमांस और साथ ही साथ एक्शन भी देखा गया है और ऐसा क्या पॉइंट रहा है फिल्म में, क्या क्लाइमेक्स रहा और क्या ऐसा स्टेट ऑफ टाइम आया कि जिसकी वजह से फिल्म जो है हाईएस्ट ग्रॉसिंग की लिस्ट में ऐड अप रही. इसी के साथ साथ जानते हैं फिल्म के किरदारों के बारे में कि किस एक्टर ने क्या किरदार निभाया है फिल्म में,
क्या रोल रहा, उन सब के बारे में जानेंगे। फिल्म की कास्टिंग के बारे में धर्मेंद्र जो कि नजर आए थे मनु प्रताप यानी कि मनु सिंह के किरदार में। राजेश खन्ना देखे गए एज इंस्पेक्टर एसपी धीरेन्द्र सिंह। विनोद खन्ना एज भानु प्रताप सिंह यानी कि भवानी का रोल निभाया था। हेमा मालिनी एज जानकी सिंह। रंजीता एज कामली। टीना मुनीम एज जया। Ranjit as Raja Jaipal Singh, Rahman as Thakur Pratap Singh, Nazir Hussain as Police Commissioner Siddeshwar Singh, तो वहीं इफ्तिखार as राम अवतार सिंह और मोहन शेरी दीवान जी का रोल निभाया। इंद्राणी मुखर्जी रूपमती के किरदार में। ओम शिवपुरी एज ठाकुर संग्राम सिंह। मुराद एज राजा साहिब और तेज सप्रू नजर आए थे जयपाल के भतीजे के किरदार में। इसी के साथ साथ म्यूजिक की बात की जाए तो फिल्म में म्यूजिक रहा है जो कि कंपोजिशन करी गई थी बाय लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की तरफ से और लिरिक्स लिखे गए थे बाय आनंद बख्शी। जबकि एज अ सिंगर मोस्टली पार्ट निभाया गया था बाय मोहम्मद रफ़ी, जिसमें कि सॉन्ग्स रहे थे डोली डोली ओ डोली, कन्हैया सुनाती है, कहानियां सुनाती हैं, अकेला गया था मैं और अकेला गया था मैं का दूसरा पार्ट भी, दोनों ही पार्ट गाए गए थे बाय किशोर कुमार। जबकि डोली डोली हो डोली और कहानियां सुनाती है गाया था मोहम्मद रफ़ी जी ने। जबकि यहीं पे हमको जीना है यहीं पे हमको मरना है कि सिंगर्स रहे थे महेंद्र कपूर, मनहर उदास और हेमलता। भागी रे भागी रे भागी ब्रिजबाला कन्हैया ने पकड़ा और रंग डाला के सिंगर्स रहे आशा भोसले, महेंद्र कपूर, मनहर उदास और दिलराज कौर सिंगर्स रहे थे। तो वहीं बढ़ते हैं फिल्म की स्टोरी की तरफ कि क्या प्लॉटिंग रही है, फिल्म का स्टोरी लाइन क्या रहा। एन अमेंडमेंट जो कि इंडिपेंडेंट इंडिया का आया comes where kingdoms are seized and people from the royal family are no longer rulers. One such kingdom is about to be seized from Vipin Kumar, who refuses to lose his position, continues to rule the jurisdiction as king and compels people to pay tax to him. जबकि पीपल प्रोटेस्ट करते हैं अगेंस्ट एंड वन सच पर्सन इज पुलिस इंस्पेक्टर धीरेन्द्र सिंह। बिकॉज ऑफ दिस ही was transferred to a small village. His parents arrange his marriage with जानकी जो कि बेटी है धीरेन्द्र के जो फादर थे उनके चाइल्डहुड फ्रेंड की। बट जानकी इज इन लव विद मनु प्रताप सिंह। Due to an enmity between two families, Janki's auntie warns her that their love would not be accepted by her father, यानी कि जानकी के फादर की तरफ से उनका प्यार एक्सेप्ट नहीं करा जाएगा। तो वहीं प्रताप सिंह, but both of them are strong in their love and have an intimate affair. Bhanu Pratap Singh's younger brother, that was Manu Pratap Singh's younger brother जो कि है भानु प्रताप, is in love with an orphan girl Kamli. All are happy until राजा जयपाल सिंह यानी कि रंजीत जो कि रेप करते हैं कमली का और वो भाग जाती है विलेज से। Meanwhile, Jaipal Singh says he wants to marry Janki, which angers her father as he is the father of a teenager girl even if he is a king. मानु प्रताप और भानु प्रताप प्रोटेस्ट करते हैं किंग के अगेंस्ट। तो वहीं भानु प्रताप कम्स अ डिकॉयट, दोनों यानी कि मानु प्रताप फादर और जानकी फादर strongly oppose their love.
तो वहीं जानकी की शादी करा दी जाती है जबरदस्ती धीरेन्द्र सिंह से और उसकी मर्जी के बिना। When Janki leaves for her husband's home, she is kidnapped by Jaipal Singh's nephew, जो ट्राई करता है रेप करने का जानकी को, but Manu Pratap shoots him dead and he falls on Janki who faints due to falling from a horse. तो वहीं धीरेन्द्र misunderstands that Janki was raped and he will not touch her. After 2 months, he comes to know that Janki is pregnant and thinks it's a result of rape and tells her to abort the baby. But Janki knows it's Manu Pratap's child and refuses and insists that she will walk out to Dhirendra's life. मतलब धीरेन्द्र की लाइफ से चली जाएगी और एक्सेप्ट करेगी, बट धीरेन्द्र उससे प्यार करता है, परमिट करता है कि वो बर्थ दे बेबी को। Where Janki gives birth to a son and she goes to jail to inform Manu Pratap about it. लेकिन Manu Pratap, who finds Dhirendra a nice man, advises Janki to live with her husband and forget him. तो वही जानकी ओबे करती है और अपोलोजाइज करती है धीरेन्द्र से जो भी मिजरी कॉज हुई थी बाय हर। Whereas Dhirendra initially refuses to see the child but accepts her baby, promising that he will consider the baby as his own child. तो वहीं जयपाल सिंह sends his daughter Jaya, जो कि है टीना मुनीर, to abroad for education to stop her from questioning him. Manu Pratap और भानु प्रताप's father is killed by Jayapal Singh और भानु प्रताप waits to take revenge on him. काफी जो है मार पिटाई हुई और काफी जो है रोमांटिक सीन भी रहे हैं, सैक्रिफाइस भी रहा है। तो वहीं 7 साल बीतते हैं। उसी के साथ साथ धीरेन्द्र सिंह इज सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। He finds many dacoits have come together and they plunder many areas, and the root cause of this is Jaipal Singh. But he has no evidence to prove that. Bhanu Pratap, now a bandit named Bhavani, steals money and helps the poor. The way Manu Pratap is released from jail and he stays for one night in Dhirendra's house. There he meets his son, who is very affectionate towards his father, Dhirendra. Though he cannot reveal who he is, his affection towards the child is very high. Kamli lives an illegitimate life with a son outside the village. जया, जो कि बेटी है जयपाल सिंह की, वापस आती है ब्रॉड से। तभी भानु प्रताप किडनैप्ड her to take revenge on Jaipal Singh, who once raped his lover. Later, Bhanu Pratap forces Jaipal to marry Kamli by threatening to kill Jaya. Jaya समझ जाती है अपने फादर के बारे में and sides with Bhanu Pratap. She finds Bhanu Pratap a well-educated, kind man, and both fall in love. तभी भानु प्रताप मिसअंडरस्टैंड करता है that his father and brother were killed by a bandit Bhavani and sets off to kill him without knowing that Bhavani is his brother and भानु प्रताप का। धीरेन्द्र आता है to arrest Bhavani on a kidnapping charge, but Jaya admits she is there on her own wish. Dhirendra finds that the people are oppressed by Jaipal and want to protest against him. So Dhirendra advises them to not take the law into their hands and that he would take action against him lawfully. He gathers pieces of evidence and goes to arrest Jaipal Singh, but he drops the action when he finds out that Jaipal has kidnapped his son. Dhirendra finds that Manu Pratap is the real father of the child. He decides to save the child and give it to Janki and let her live with Manu Pratap and her son and leaves to arrest Jaipal.
मनु प्रताप प्रॉमिस करता है जानकी को that her marriage will not be destroyed and he sets out to save Dhirendra. After such struggle and fight, Jaipal is killed by Manu Pratap. Manu Pratap is injured by a gunshot when he protects Dhirendra from Jaipal's shot. Later then, Manu Pratap बताता है धीरेन्द्र को that a man cannot be a father just because he gives pregnancy and tells Dhirendra that he can be the father of Janki's son and dies in his arms. Dhirendra lets the child light the funeral pyre of Manu Pratap and Bhanu Pratap understands the truth about the child on seeing Janki. Later then, Dhirendra unites with Manu Pratap's child and Janki. काफी जो है पिक्चर एक इमोशन भरी भी रही है, साथ ही साथ इमोशन, एक्शन और सेक्रीफाइस का एक पावर पैक रहा है फिल्म में, कहा जा सकता है जिसकी वजह से 9th हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म में से एक रही है। जानते हैं फिल्म के कैरेक्टर्स के बारे में कि उन्होंने किस तरीके से अपना जो करियर रहा है फिल्मी, क्या स्ट्रगल रहा, क्या फेस करना पड़ा उन्हें एज एस्टैब्लिश एक्टर के तौर पर। जानेंगे धर्मेंद्र के बारे में जो कि एवरग्रीन नेम है बॉलीवुड इंडस्ट्री का। तो ही इज एन एक्टर जो कि एक मोनोमिनस नेम है धर्मेंद्र, जो कि रियल नेम है धर्म सिंह देओल। इज एन एक्टर तो है ही, साथ ही साथ प्रोड्यूसर भी है, पॉलिटिशियन भी है और मेनली जाने जाते हैं अपने वर्क के लिए हिंदी फिल्म्स में। Also known as the He-Man of Indian cinema. दोस्तों जानेंगे 1982 में रिलीज हुई हिंदी रोमांटिक और साथ ही साथ एक्शन फिल्म राजपूत के बारे में, जिसमें कि स्टारिंग में नजर आए एक्टर्स लाइक धर्मेंद्र, राजेश खन्ना, विनोद खन्ना, हेमा मालिनी, टीना मुनीम, रंजीता कौर। फिल्म की डायरेक्शन करी गई थी बाय विजय आनंद। फिल्म को कंप्लीट होने में काफ़ी टाइम लगा, काफ़ी सारे साल लग गए। बावजूद डिले के फिल्म एक कमर्शियल हिट के साथ रिलीज हुई और साथ ही साथ बॉक्स ऑफिस इंडिया पे 9th हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म रही ऑफ द ईयर। दोस्तों जानेंगे फिल्म की स्टोरी के बारे में कि आखिर क्या स्टोरी लाइन रही, जिसमें कि रोमांस और साथ ही साथ एक्शन भी देखा गया है और ऐसा क्या पॉइंट रहा है फिल्म में, क्या क्लाइमेक्स रहा और क्या ऐसा स्टेट ऑफ टाइम आया कि जिसकी वजह से फिल्म जो है हाईएस्ट ग्रॉसिंग की लिस्ट में ऐड अप रही। इसी के साथ साथ जानते हैं फिल्म के किरदारों के बारे में कि किस एक्टर ने क्या किरदार निभाया है फिल्म में, क्या रोल रहा, उन सब के बारे में जानेंगे। फिल्म की कास्टिंग के बारे में धर्मेंद्र जो कि नजर आए थे मनु प्रताप यानी कि मनु सिंह के किरदार में, राजेश खन्ना देखे गए एज इंस्पेक्टर एसपी धीरेन्द्र सिंह, विनोद खन्ना एज भानु प्रताप सिंह यानी कि भवानी का रोल निभाया था, हेमा मालिनी एज जानकी सिंह, रंजीता एज कामनी, टीना मुनीम एज जया, Ranjit as Raja Jaipal Singh, Rahman as Thakur Pratap Singh, Nazir Hussain as Police Commissioner Siddeshwar Singh, तो वही इफ्तिखार as राम अवतार सिंह और मोहन शेरी दीवान जी का रोल निभाया, इंद्रानी मुखर्जी रूपमती के किरदार में, ओम शिवपुरी एज ठाकुर संग्राम सिंह, मुराद एज राजा साहिब और तेज सप्रू नजर आए थे जयपाल के भतीजे के किरदार में। इसी के साथ साथ म्यूजिक की बात की जाए तो फिल्म में म्यूजिक रहा है जो कि कंपोजिशन करी गई थी बाय लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की तरफ से और लिरिक्स लिखे गए थे बाय आनंद बख्शी, जबकि एज अ सिंगर मोस्टली पार्ट निभाया गया था बाय मोहम्मद रफ़ी।
जिसमें कि सॉन्ग्स रहे थे डोली डोली ओ डोली, कन्हैया सुनाती है, कहानियां सुनाती हैं, अकेला गया था मैं, और अकेला गया था मैं का दूसरा पार्ट भी, दोनों ही पार्ट गाए गए थे बाय किशोर कुमार, जबकि डोली डोली हो डोली और कहानियां सुनाती है गाया था मोहम्मद रफ़ी जी ने। जबकि यहीं पे हमको जीना है, यहीं पे हमको मरना है कि सिंगर्स रहे थे महेंद्र कपूर, मनहर उदास और हेमलता। भागी रे भागी रे भागी ब्रिजबाला कन्हैया ने पकड़ा और रंग डाला के सिंगर्स रहे आशा भोसले, महेंद्र कपूर, मनहर उदास और दिलराज कौर सिंगर्स रहे थे। तो वहीं बढ़ते हैं फिल्म की स्टोरी की तरफ कि क्या प्लॉटिंग रही है, फिल्म का स्टोरी लाइन क्या रहा। एन अमेंडमेंट जो कि इंडिपेंडेंट इंडिया का आया, comes where kingdoms are seized and people from the royal family are no longer rulers. One such kingdom is about to be seized from Vipin Kumar, who refuses to lose his position, continues to rule the jurisdiction as king and compels people to pay tax to him. जबकि पीपल प्रोटेस्ट करते हैं अगेंस्ट, एंड वन सच पर्सन इज पुलिस इंस्पेक्टर धीरेन्द्र सिंह। बिकॉज ऑफ दिस ही was transferred to a small village. His parents arrange his marriage with जानकी, जो कि बेटी है धीरेन्द्र के जो फादर थे उनके चाइल्डहुड फ्रेंड की। बट जानकी इज इन लव विद मनु प्रताप सिंह। Due to an enmity between two families, Janki's auntie warns her that their love would not be accepted by her father, यानी कि जानकी के फादर की तरफ से उनका प्यार एक्सेप्ट नहीं करा जाएगा। तो वहीं प्रताप सिंह, but both of them are strong in their love and have an intimate affair. Bhanu Pratap Singh's younger brother, that was Manu Pratap Singh's younger brother जो कि है भानु प्रताप, is in love with an orphan girl Kamli. All are happy until Raja Jaypal Singh यानी कि रंजीत जो कि रेप करते हैं कमली का और वो भाग जाती है विलेज से। Meanwhile, Jaypal Singh says he wants to marry Janki, which angers her father as he is the father of a teenager girl, even if he is a king. मानु प्रताप और भानु प्रताप प्रोटेस्ट करते हैं किंग के अगेंस्ट, तो वहीं भानु प्रताप कम्स अ डिकॉयट। दोनों यानी कि मानु प्रताप फादर और जानकी फादर स्ट्रांगली अपोज देयर लव। तो वहीं जानकी की शादी करा दी जाती है जबरदस्ती धीरेन्द्र सिंह से और उसकी मर्जी के बिना। When Janki leaves for her husband's home, she is kidnapped by Jaipal Singh's nephew, जो ट्राई करता है रेप करने का जानकी का, but Manu Pratap shoots him dead and he falls on Janki who faints due to falling from a horse. तो वहीं धीरेन्द्र misunderstands that Janki was raped and he will not touch her. After 2 months, he comes to know that Janki is pregnant and thinks it's a result of rape and tells her to abort the baby. But Janki knows it's Manu Pratap's child and refuses and insists that she will walk out to Dhirendra's life. मतलब धीरेन्द्र की लाइफ से चली जाएगी और एक्सेप्ट करेगी, बट धीरेन्द्र उससे प्यार करता है, परमिट करता है कि वो बर्थ दे बेबी को। Where Janki gives birth to a son and she goes to jail to inform Manu Pratap about it. लेकिन Manu Pratap, who finds Dhirendra a nice man, advises Janki to live with her husband and forget him. तो वही जानकी ओबे करती है और अपोलोजाइज करती है धीरेन्द्र से जो भी मिजरी कॉज हुई थी बाय हर।
Whereas Dhirendra initially refuses to see the child but accepts her baby, promising that he will consider the baby as his own child. तो वहीं जयपाल सिंह sends his daughter Jaya, जो कि है टीना मुनीर, to abroad for education to stop her from questioning him. Manu Pratap or Bhanu Pratap's father is killed by Jaipal Singh और भानु प्रताप waits to take revenge on him. काफी जो है मार पिटाई हुई और काफी जो है रोमांटिक सीन भी रहे हैं, सैक्रिफाइस भी रहा है। तो वहीं 7 साल बीतते हैं। उसी के साथ साथ धीरेन्द्र सिंह इज सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। He finds many dacoits have come together and they plunder many areas, and the root cause of this is Jaipal Singh. But he has no evidence to prove that. Bhanu Pratap, now a bandit named Bhavani, steals money and helps the poor. The way Manu Pratap is released from jail and he stays for one night in Dhiren's house. There he meets his son, who is very affectionate towards his father, Dhiren. Though he cannot reveal who he is, his affection towards the child is very high. Kamli lives an illegitimate life with a son outside the village. जया, जो कि बेटी है जयपाल सिंह की, वापस आती है ब्रॉड से। तभी भानु प्रताप किडनैप्ड her to take revenge on Jaipal Singh, who once raped his lover. Later, Bhanu Pratap forces Jaipal to marry Kamli by threatening to kill Jaya. Jaya समझ जाती है अपने फादर के बारे में and sides with Bhanu Pratap. She finds Bhanu Pratap a well-educated, kind man, and both fall in love. तभी भानु प्रताप misunderstand करता है that his father and brother were killed by a bandit Bhavani and sets off to kill him without knowing that Bhavani is his brother than Bhanu Pratap का. धीरेन्द्र आता है to arrest Bhavani on a kidnapping charge, but Jaya admits she is there on her own wish. Dhirendra finds that the people are oppressed by Jaipal and want to protest against him. Dhirendra advises them to not take the law into their hands and that he would take action against him lawfully. He gathers pieces of evidence and goes to arrest Jaipal Singh, but he drops the action when he finds out that Jaipal has kidnapped his son. Dhiren finds that Manu Pratap is the real father of the child. He decides to save the child and give it to Janki and let her live with Manu Pratap and her son and leaves to arrest Jaipal. Manu Pratap promises करता है Janki को that her marriage will not be destroyed, and he sets out to save Dhirendra. After such struggle and fight, Jaipal is killed by Manu Pratap. Manu Pratap is injured by a gunshot when he protects Dhirendra from Jaipal's shot. Later then, Manu Pratap बताता है Dhirendra को that a man cannot be a father just because he gives pregnancy and tells Dhirendra that he can be the father of Janki's son and dies in his arms. Dhirendra lets the child light the funeral pyre of Manu Pratap, and Bhanu Pratap understands the truth about the child on seeing Janki. Later then, Dhirendra unites with Manu Pratap's child and Janki. काफी जो है पिक्चर एक इमोशन भरी भी रही है, साथ ही साथ इमोशन, एक्शन और सेक्रीफाइस का एक पावर पैक रहा है फिल्म में, कहा जा सकता है, जिसकी वजह से 9 हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म में से एक रही है। जानते हैं फिल्म के कैरेक्टर्स के बारे में कि उन्होंने किस तरीके से अपना जो करियर रहा है फिल्मी, क्या स्ट्रगल रहा, क्या फेस करना पड़ा उन्हें एज एस्टैब्लिश एक्टर के तौर पर। जानेंगे धर्मेंद्र के बारे में, जो कि एवरग्रीन नेम है बॉलीवुड इंडस्ट्री का। तो
ही इज एन एक्टर जो कि एक मोनोमिनस नेम है धर्मेंद्र, जबकि रियल नेम है धर्म सिंह देओल। इज एन एक्टर तो है ही, साथ ही साथ प्रोड्यूसर भी है, पॉलिटिशियन भी है, और मेनली जाने जाते हैं अपने वर्क के लिए हिंदी फिल्म्स में, ऑल्सो नोन एज द ही मैन ऑफ इंडियन सिनेमा। दोस्तों जानेंगे 1982 में रिलीज हुई हिंदी रोमांटिक और साथ ही साथ एक्शन फिल्म राजपूत के बारे में, जिसमें कि स्टारिंग में नजर आए एक्टर्स लाइक धर्मेंद्र, राजेश खन्ना, विनोद खन्ना, हेमा मालिनी, टीना मुनीम, रंजीता कौर। फिल्म की डायरेक्शन करी गई थी बाय विजय आनंद। फिल्म को कंप्लीट होने में काफ़ी टाइम लगा, काफ़ी सारे साल लग गए। बावजूद डिले के फिल्म एक कमर्शियल हिट के साथ रिलीज हुई और साथ ही साथ बॉक्स ऑफिस इंडिया पे नाइन्थ हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म रही ऑफ द ईयर। दोस्तों जानेंगे फिल्म की स्टोरी के बारे में कि आखिर क्या स्टोरी लाइन रही, जिसमें कि रोमांस और साथ ही साथ एक्शन भी देखा गया है, और ऐसा क्या पॉइंट रहा है फिल्म में, क्या क्लाइमेक्स रहा और क्या ऐसा स्टेट ऑफ टाइम आया कि जिसकी वजह से फिल्म जो है हाईएस्ट ग्रॉसिंग की लिस्ट में ऐड अप रही। इसी के साथ साथ जानते हैं फिल्म के किरदारों के बारे में कि किस एक्टर ने क्या किरदार निभाया है फिल्म में, क्या रोल रहा, उन सब के बारे में जानेंगे। फिल्म की कास्टिंग के बारे में धर्मेंद्र जो कि नजर आए थे मनु प्रताप यानी कि मनु सिंह के किरदार में, राजेश खन्ना देखे गए एज इंस्पेक्टर एसपी धीरेन्द्र सिंह, विनोद खन्ना एज भानु प्रताप सिंह यानी कि भवानी का रोल निभाया था, हेमा मालिनी एज जानकी सिंह, रंजीता as Kamli, Tina Muneem as Jaya, Ranjit as Raja Jaipal Singh, Rahman as Thakur Pratap Singh, Nazir Hussain as Police Commissioner Siddeshwar Singh, तो वही इफ्तिखार as राम अवतार सिंह और मोहन शेरी दीवान जी का रोल निभाया, इंद्राणी मुखर्जी रूपमती के किरदार में, ओम शिवपुरी एज ठाकुर संग्राम सिंह, मुराद एज राजा साहिब, और तेज सप्रू नजर आए थे जयपाल के भतीजे के किरदार में। इसी के साथ साथ म्यूजिक की बात की जाए तो फिल्म में म्यूजिक रहा है जो कि कंपोजिशन करी गई थी बाय लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की तरफ से, और लिरिक्स लिखे गए थे बाय आनंद बख्शी, जबकि एज अ सिंगर मोस्टली पार्ट निभाया गया था बाय मोहम्मद रफ़ी, जिसमें कि सॉन्ग्स रहे थे डोली डोली ओ डोली, कन्हैया सुनाती है, कहानियां सुनाती हैं, अकेला गया था मैं, और अकेला गया था मैं का दूसरा पार्ट भी, दोनों ही पार्ट गाए गए थे बाय किशोर कुमार, जबकि डोली डोली हो डोली और कहानियां सुनाती है गाया था मोहम्मद रफ़ी जी ने। जबकि यहीं पे हमको जीना है, यहीं पे हमको मरना है कि सिंगर्स रहे थे महेंद्र कपूर, मनहर उदास और हेमलता। भागी रे भागी रे भागी ब्रिजबाला कन्हैया ने पकड़ा और रंग डाला के सिंगर्स रहे आशा भोसले, महेंद्र कपूर, मनहर उदास और दिलराज कौर सिंगर्स रहे थे। तो वहीं बढ़ते हैं फिल्म की स्टोरी की तरफ कि क्या प्लॉटिंग रही है, फिल्म का स्टोरी लाइन क्या रहा। एन अमेंडमेंट जो कि इंडिपेंडेंट इंडिया का आया, comes where kingdoms are seized and people from the royal family are no longer rulers. One such kingdom is about to be seized from Vipin Kumar, who refuses to lose his position, continues to rule the jurisdiction as king and compels people to pay tax to him.
जबकि पीपल प्रोटेस्ट करते हैं अगेंस्ट, एंड वन सच पर्सन इज पुलिस इंस्पेक्टर धीरेन्द्र सिंह। Because of this, he was transferred to a small village. His parents arranged his marriage with जानकी, जो कि बेटी है धीरेन्द्र के जो फादर थे उनके चाइल्डहुड फ्रेंड की। बट जानकी इज इन लव विद मनु प्रताप सिंह। Due to an enmity between two families, Janki's auntie warns her that their love would not be accepted by her father, यानी कि जानकी के फादर की तरफ से उनका प्यार एक्सेप्ट नहीं करा जाएगा। तो वहीं प्रताप सिंह, but both of them are strong in their love and have an intimate affair. Bhanu Pratap Singh's younger brother, that was Manu Pratap Singh's younger brother, जो कि है भानु प्रताप, is in love with an orphan girl, Kamli. All are happy until Raja Jaipal Singh यानी कि रंजीत, जो कि रेप करते हैं कमली का और वो भाग जाती है विलेज से। Meanwhile, Jaipal Singh says he wants to marry Janki, which angers her father as he is the father of a teenager girl, even if he is a king. मानु प्रताप और भानु प्रताप प्रोटेस्ट करते हैं किंग के अगेंस्ट, तो वहीं भानु प्रताप कम्स अ डिकॉयट। दोनों यानी कि मानु प्रताप फादर और जानकी फादर स्ट्रांगली अपोज देयर लव। तो वहीं जानकी की शादी करा दी जाती है जबरदस्ती धीरेन्द्र सिंह से और उसकी मर्जी के बिना। When Janki leaves for her husband's home, she is kidnapped by Jaipal Singh's nephew, जो ट्राई करता है रेप करने का जानकी को, but Manu Pratap shoots him dead and he falls on Janki, who faints due to falling from a horse. तो वहीं धीरेन्द्र misunderstands that Janki was raped and he will not touch her. After 2 months, he comes to know that Janki is pregnant and thinks it's a result of rape and tells her to abort the baby. But Janki knows it's Manu Pratap's child and refuses and insists that she will walk out to Dhirendra's life. मतलब धीरेन्द्र की लाइफ से चली जाएगी और एक्सेप्ट करेगी, बट धीरेन्द्र उससे प्यार करता है, परमिट करता है कि वो बर्थ दे बेबी को। where Janki gives birth to a son and she goes to jail to inform Manu Pratap about it. लेकिन Manu Pratap, who finds Dhirendra a nice man, advises Janki to live with her husband and forget him. तो वही जानकी ओबे करती है और अपोलोजाइज करती है धीरेन्द्र से जो भी मिजरी कॉज हुई थी बाय हर। Whereas Dhirendra initially refuses to see the child but accepts her baby, promising that he will consider the baby as his own child. तो वहीं जयपाल सिंह sends his daughter Jaya, जो कि है टीना मुनीर, to abroad for education to stop her from questioning him. Manu Pratap और भानु प्रताप's father is killed by Jaipal Singh और भानु प्रताप वेट्स टू टेक रिवेंज ऑन हिम। काफ़ी जो है मार पिटाई हुई और काफ़ी जो है रोमांटिक सीन भी रहे हैं, सेक्रीफाइस भी रहा है। तो वहीं 7 साल बीतते हैं। उसी के साथ साथ धीरेन्द्र सिंह इज सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। He finds many dacoits have come together and they plunder many areas, and the root cause of this is Jaipal Singh. But he has no evidence to prove that. Bhanu Pratap, now a bandit named Bhavani, steals money and helps the poor. The way Manu Pratap is released from jail and he stays for one night in Dhiren's house. There he meets his son, who is very affectionate towards his father, Dhirendra. Though he cannot reveal who he is, his affection towards the child is very high. Kamli lives an illegitimate life with a son outside the village.
जया जो कि बेटी है जयपाल सिंह की वापस आती है ब्रॉड से। तभी भानु प्रताप किडनैप्ड her to take revenge on Jaipal Singh, who once raped his lover. Later, Bhanu Pratap forces Jaipal to marry Kamli by threatening to kill Jaya. Jaya समझ जाती है अपने फादर के बारे में and sides with Bhanu Pratap. She finds Bhanu Pratap a well-educated, kind man, and both fall in love. तभी भानु प्रताप misunderstand करता है that his father and brother were killed by a bandit Bhavani and sets off to kill him without knowing that Bhavani is his brother and भानु प्रताप का। धीरेन्द्र आता है to arrest Bhavani on a kidnapping charge but Jaya admits she is there on her own wish. Dhirendra finds that the people are oppressed by Jaipal and want to protest against him. Dhirendra advises them to not take the law into their hands and that he would take action against him lawfully. He gathers pieces of evidence and goes to arrest Jaipal Singh, but he drops the action when he finds out that Jaipal has kidnapped his son. Dhiren finds that Manu Pratap is the real father of the child. He decides to save the child and give it to Janki and let her live with Manu Pratap and her son and leaves to arrest Jaipal. Manu Pratap promises करता है जानकी को that her marriage will not be destroyed and he sets out to save Dhirendra. After such struggle and fight, Jaipal is killed by Manu Pratap. Manu Pratap is injured by a gunshot when he protects Dhirendra from Jaipal's shot. Later then, Manu Pratap बताता है धीरेन्द्र को that a man cannot be a father just because he gives pregnancy and tells Dhirendra that he can be the father of Janki's son and dies in his arms. Dhirendra lets the child light the funeral pyre of Manu Pratap and Bhanu Pratap understands the truth about the child on seeing Janki. Later then, Dhirendra reunites with Manu Pratap's child and Janki. काफी जो है पिक्चर एक इमोशन भरी भी रही है, साथ ही साथ इमोशन, एक्शन और सेक्रीफाइस का एक पावर पैक रहा है फिल्म में। कहा जा सकता है जिसकी वजह से 9th हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म में से एक रही है। जानते हैं फिल्म के कैरेक्टर्स के बारे में कि उन्होंने किस तरीके से अपना जो करियर रहा है फिल्मी, क्या स्ट्रगल रहा, क्या फेस करना पड़ा उन्हें एज एस्टैब्लिश एक्टर के तौर पर। जानेंगे धर्मेंद्र के बारे में जो कि एवरग्रीन नेम है बॉलीवुड इंडस्ट्री का। तो ही इज एन एक्टर जो कि एक मोनोमनस नेम है धर्मेंद्र, जबकि रियल नेम है धर्म सिंह देओल। इज एन एक्टर तो है ही, साथ ही साथ प्रोड्यूसर भी है, पॉलिटिशियन भी है और मेनली जाने जाते हैं अपने वर्क के लिए हिंदी फिल्म्स में। ऑल्सो नोन एज द ही-मैन ऑफ इंडियन सिनेमा। दोस्तों जानेंगे 1982 में रिलीज हुई हिंदी रोमांटिक और साथ ही साथ एक्शन फिल्म राजपूत के बारे में, जिसमें कि स्टारिंग में नजर आए एक्टर्स लाइक धर्मेंद्र, राजेश खन्ना, विनोद खन्ना, हेमा मालिनी, टीना मुनीम, रंजीता कौर। फिल्म की डायरेक्शन करी गई थी बाय विजय आनंद। फिल्म को कंप्लीट होने में काफ़ी टाइम लगा, काफ़ी सारे साल लग गए। बावजूद डिले के फिल्म एक कमर्शियल हिट के साथ रिलीज हुई और साथ ही साथ बॉक्स ऑफिस इंडिया पे 9th हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म रही ऑफ द ईयर। दोस्तों जानेंगे फिल्म की स्टोरी के बारे में कि आखिर क्या स्टोरी लाइन रही, जिसमें कि रोमांस और साथ ही साथ एक्शन भी देखा गया है और ऐसा क्या पॉइंट रहा है फिल्म में, क्या क्लाइमेक्स रहा और क्या ऐसा स्टेट ऑफ टाइम आया कि जिसकी वजह से फिल्म जो है हाईएस्ट ग्रॉसिंग की लिस्ट में एड अप रही।
इसी के साथ साथ जानते हैं फिल्म के किरदारों के बारे में कि किस एक्टर ने क्या किरदार निभाया है फिल्म में, क्या रोल रहा, उन सब के बारे में जानेंगे। फिल्म की कास्टिंग के बारे में धर्मेंद्र जो कि नजर आए थे मनु प्रताप यानी कि मनु सिंह के किरदार में। राजेश खन्ना देखे गए एज इंस्पेक्टर एसपी धीरेन्द्र सिंह। विनोद खन्ना एज भानु प्रताप सिंह यानी कि भवानी का रोल निभाया था। हेमा मालिनी एज जानकी सिंह। रंजीता एज कामनी। टीना मुनीम एज जया। रंजीत एज राजा जयपाल सिंह। रहमान एज ठाकुर प्रताप सिंह। नाजिर हुसैन एज पुलिस कमिश्नर सिद्धेश्वर सिंह। तो वही इफ्तिखार एज राम अवतार सिंह और मोहन शेरी दीवान जी का रोल निभाया। इंद्राणी मुखर्जी रूपमती के किरदार में। ओम शिवपुरी एज ठाकुर संग्राम सिंह। मुराद एज राजा साहिब और तेज सप्रू नजर आए थे जयपाल के भतीजे के किरदार में। इसी के साथ साथ म्यूजिक की बात की जाए तो फिल्म में म्यूजिक रहा है जो कि कंपोजिशन करी गई थी बाय लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की तरफ से और लिरिक्स लिखे गए थे बाय आनंद बख्शी। जबकि एज अ सिंगर मोस्टली पार्ट निभाया गया था बाय मोहम्मद रफ़ी, जिसमें कि सॉन्ग्स रहे थे डोली डोली ओ डोली, कन्हैया सुनाती है, कहानियां सुनाती हैं, अकेला गया था मैं और अकेला गया था मैं का दूसरा पार्ट भी, दोनों ही पार्ट गाए गए थे बाय किशोर कुमार। जबकि डोली डोली हो डोली और कहानियां सुनाती है गाया था मोहम्मद रफ़ी जी ने। जबकि यहीं पे हमको जीना है यहीं पे हमको मरना है के सिंगर्स रहे थे महेंद्र कपूर, मनहर उदास और हेमलता। भागी रे भागी रे भागी ब्रिजबाला कन्हैया ने पकड़ा और रंग डाला के सिंगर्स रहे आशा भोसले, महेंद्र कपूर, मनहर उदास और दिलराज कौर सिंगर्स रहे थे। तो वहीं बढ़ते हैं फिल्म की स्टोरी की तरफ कि क्या प्लॉटिंग रही है, फिल्म का स्टोरी लाइन क्या रहा। एन अमेंडमेंट जो कि इंडिपेंडेंट इंडिया का आया comes where kingdoms are seized and people from the royal family are no longer rulers. One such kingdom is about to be seized from Vipin Kumar, who refuses to lose his position, continues to rule the jurisdiction as king and compels people to pay tax to him. जबकि people protest करते हैं against, and one such person is Police Inspector Dhirendra Singh. Because of this, he was transferred to a small village. His parents arrange his marriage with Janki, जो कि बेटी है धीरेन्द्र के जो फादर थे उनके चाइल्डहुड फ्रेंड की। बट जानकी इज इन लव विद मनु प्रताप सिंह। Due to an enmity between two families, Janki's auntie warns her that their love would not be accepted by her father, यानी कि जानकी के फादर की तरफ से उनका प्यार एक्सेप्ट नहीं करा जाएगा। तो वहीं प्रताप सिंह, but both of them are strong in their love and have an intimate affair. Bhanu Pratap Singh's younger brother, that was Manu Pratap Singh's younger brother जो कि है भानु प्रताप, is in love with an orphan girl Kamli. All are happy until Raja Jaypal Singh यानी कि रंजीत जो कि रेप करते हैं कमली का और वो भाग जाती है विलेज से। Meanwhile, Jaypal Singh says he wants to marry Janki, which angers her father as he is the father of a teenager girl, even if he is a king. मानु प्रताप और भानु प्रताप प्रोटेस्ट करते हैं किंग के अगेंस्ट।
तो वहीं भानु प्रताप कम्स अ डेकॉइट, दोनों यानी कि भानु प्रताप फादर और जानकी फादर स्ट्रांगली अपोज देयर लव। तो वहीं जानकी की शादी करा दी जाती है जबरदस्ती धीरेन्द्र सिंह से और उसकी मर्जी के बिना। When Janki leaves for her husband's home, she is kidnapped by जयपाल सिंह nephew, जो ट्राई करता है रेप करने का जानकी को, but Manu Pratap shoots him dead and he falls on Janki who faints due to falling from a horse. तो वहीं धीरेन्द्र misunderstands that Janki was raped and he will not touch her. After 2 months, he comes to know that Janki is pregnant and thinks it's a result of rape and tells her to abort the baby. But Janki knows it's Manu Pratap's child and refuses and insists that she will walk out to Dhirendra's life. मतलब धीरेन्द्र की लाइफ से चली जाएगी और एक्सेप्ट करेगी, बट धीरेन्द्र उससे प्यार करता है, परमिट करता है कि वो बर्थ दे बेबी को। where Janki gives birth to a son and she goes to jail to inform Manu Pratap about it. लेकिन Manu Pratap, who finds Dhirendra a nice man, advises Janki to live with her husband and forget him. तो वही जानकी ओबे करती है और अपोलोजाइज करती है धीरेन्द्र से जो भी मिजरी कॉज हुई थी बाय her. Whereas Dhirendra initially refuses to see the child but accepts her baby, promising that he will consider the baby as his own child. तो वहीं जयपाल सिंह sends his daughter Jaya, जो कि है टीना मुनीर, to abroad for education to stop her from questioning him. Manu Pratap or Bhanu Pratap's father is killed by Jayapal Singh और भानु प्रताप वेट्स टू टेक रिवेंज ऑन हिम। काफ़ी जो है मार पिटाई हुई और काफ़ी जो है रोमांटिक सीन भी रहे हैं, सेक्रीफाइस भी रहा है। तो वहीं 7 साल बीतते हैं। उसी के साथ साथ धीरेन्द्र सिंह इज सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। He finds many dacoits have come together and they plunder many areas, and the root cause of this is Jaipal Singh. But he has no evidence to prove that. Bhanu Pratap, now a bandit named Bhavani, steals money and helps the poor. The way Bhanu Pratap is released from jail and he stays for one night in Dhiren's house. There he meets his son, who is very affectionate towards his father, Dhiren. Though he cannot reveal who he is, his affection towards the child is very high. Kamli lives an illegitimate life with a son outside the village. जया, जो कि बेटी है जयपाल सिंह की, वापस आती है ब्रॉड से। तभी भानु प्रताप किडनैप्ड her to take revenge on Jaipal Singh, who once raped his lover. Later, Bhanu Pratap forces Jaipal to marry Kamli by threatening to kill Jaya. Jaya समझ जाती है अपने फादर के बारे में and sides with Bhanu Pratap. She finds Bhanu Pratap a well-educated, kind man, and both fall in love. तभी भानु प्रताप मिसअंडरस्टैंड करता है that his father and brother were killed by a bandit Bhavani and sets off to kill him without knowing that Bhavani is his brother and भानु प्रताप का। धीरेन्द्र आता है to arrest Bhavani on a kidnapping charge, but Jaya admits she is there on her own wish. Dhirendra finds that the people are oppressed by Jaipal and want to protest against him. The Dhirendra advises them to not take the law into their hands and that he would take action against him lawfully. He gathers pieces of evidence and goes to arrest Jaipal Singh, but he drops the action when he finds out that Jaipal has kidnapped his son. Dhirendra finds that Manu Pratap is the real father of the child.
He decides to save the child and give it to Janki and let her live with Manu Pratap and her son and leaves to arrest Jaipal. Manu Pratap promises करता है जानकी को that her marriage will not be destroyed and he sets out to save Dhirendra. After such struggle and fight, Jaipal is killed by Manu Pratap. Manu Pratap is injured by a gunshot when he protects Dhirendra from Jaipal's shot. Later then, Manu Pratap बताता है धीरेन्द्र को that a man cannot be a father just because he gives pregnancy and tells Dhirendra that he can be the father of Janki's son and dies in his arms. Dhirendra lets the child light the funeral pyre of Manu Pratap and Bhanu Pratap understands the truth about the child on seeing Janki. Later then, Dhirendra unites with Manu Pratap's child and Janki. काफी जो है पिक्चर एक इमोशन भरी भी रही है, साथ ही साथ इमोशन, एक्शन और सेक्रीफाइस का एक पावर पैक रहा है फिल्म में, कहा जा सकता है जिसकी वजह से 9th हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म में से एक रही है। जानते हैं फिल्म के कैरेक्टर्स के बारे में कि उन्होंने किस तरीके से अपना जो करियर रहा है फिल्मी, क्या स्ट्रगल रहा, क्या फेस करना पड़ा उन्हें एज एस्टैब्लिश एक्टर के तौर पर। जानेंगे धर्मेंद्र के बारे में जो कि एवरग्रीन नेम है बॉलीवुड इंडस्ट्री का। तो ही इज एन एक्टर जो कि एक मोनोमनस नेम है धर्मेंद्र, जबकि रियल नेम है धर्म सिंह देओल। इज एन एक्टर तो है ही, साथ ही साथ प्रोड्यूसर भी है, पॉलिटिशियन भी है और मेनली जाने जाते हैं अपने वर्क के लिए हिंदी फिल्म्स में। Also known as the He-Man of Indian cinema. दोस्तों जानेंगे 1982 में रिलीज हुई हिंदी रोमांटिक और साथ ही साथ एक्शन फिल्म राजपूत के बारे में, जिसमें की स्टारिंग में नजर आए एक्टर्स लाइक धर्मेंद्र, राजेश खन्ना, विनोद खन्ना, हेमा मालिनी, टीना मुनीम, रंजीता कौर। फिल्म की डायरेक्शन करी गई थी बाय विजय आनंद। फिल्म को कंप्लीट होने में काफ़ी टाइम लगा, काफ़ी सारे साल लग गए। बावजूद डिले के फिल्म एक कमर्शियल हिट के साथ रिलीज हुई और साथ ही साथ बॉक्स ऑफिस इंडिया पे 9th हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म रही ऑफ द ईयर। दोस्तों जानेंगे फिल्म की स्टोरी के बारे में कि आखिर क्या स्टोरी लाइन रही, जिसमें कि रोमांस और साथ ही साथ एक्शन भी देखा गया है और ऐसा क्या पॉइंट रहा है फिल्म में, क्या क्लाइमेक्स रहा और क्या ऐसा स्टेट ऑफ टाइम आया कि जिसकी वजह से फिल्म जो है हाईएस्ट ग्रॉसिंग की लिस्ट में ऐड अप रही। इसी के साथ साथ जानते हैं फिल्म के किरदारों के बारे में कि किस एक्टर ने क्या किरदार निभाया है फिल्म में, क्या रोल रहा, उन सब के बारे में जानेंगे। फिल्म की कास्टिंग के बारे में धर्मेंद्र जो कि नजर आए थे मनु प्रताप यानी कि मनु सिंह के किरदार में, राजेश खन्ना देखे गए एज इंस्पेक्टर एसपी धीरेन्द्र सिंह, विनोद खन्ना एज भानु प्रताप सिंह यानी कि भवानी का रोल निभाया था, हेमा मालिनी एज जानकी सिंह, रंजीता एज कामली, टीना मुनीम एज जया, रंजीत एज राजा जयपाल सिंह, रहमान एज ठाकुर प्रताप सिंह, नाजिर हुसैन एज पुलिस कमिश्नर सिद्धेश्वर सिंह, तो वही इफ्तिखार एज राम अवतार सिंह और मोहन शेरी दीवान जी का रोल निभाया, इंद्रानी मुखर्जी रूपमती के किरदार में, ओम शिवपुरी एज ठाकुर संग्राम सिंह, मुराद एज राजा साहिब और तेज सप्रू नजर आए थे जयपाल के भतीजे के किरदार में। इसी के साथ साथ म्यूजिक की बात की जाए तो फिल्म में म्यूजिक रहा है जो कि कंपोजिशन करी गई थी बाय लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की तरफ से
और लिरिक्स लिखे गए थे बाय आनंद बख्शी, जबकि एज अ सिंगर मोस्टली पार्ट निभाया गया था बाय मोहम्मद रफ़ी, जिसमें कि सॉन्ग्स रहे थे डोली डोली ओ डोली, कन्हैया सुनाती है, कहानियां सुनाती हैं, अकेला गया था मैं, और अकेला गया था मैं का दूसरा पार्ट भी, दोनों ही पार्ट गाए गए थे बाय किशोर कुमार, जबकि डोली डोली हो डोली और कहानियां सुनाती है गाया था मोहम्मद रफ़ी जी ने। जबकि यहीं पे हमको जीना है, यहीं पे हमको मरना है कि सिंगर्स रहे थे महेंद्र कपूर, मनहर उदास और हेमलता। भागी रे भागी रे भागी ब्रिजबाला कन्हैया ने पकड़ा और रंग डाला के सिंगर्स रहे आशा भोसले, महेंद्र कपूर, मनहर उदास और दिलराज कौर सिंगर्स रहे थे। तो वहीं बढ़ते हैं फिल्म की स्टोरी की तरफ कि क्या प्लॉटिंग रही है, फिल्म का स्टोरी लाइन क्या रहा। एन अमेंडमेंट जो कि इंडिपेंडेंट इंडिया का आया, comes where kingdoms are seized and people from the royal family are no longer rulers. One such kingdom is about to be seized from Vipin Kumar, who refuses to lose his position, continues to rule the jurisdiction as king and compels people to pay tax to him. जबकि पीपल प्रोटेस्ट करते हैं अगेंस्ट, एंड वन सच पर्सन इज पुलिस इंस्पेक्टर धीरेन्द्र सिंह। बिकॉज ऑफ दिस ही वॉज ट्रांसफर्ड टू अ स्मॉल विलेज। हिज पेरेंट्स अरेंज हिज मैरिज विद जानकी, जो कि बेटी है धीरेन्द्र के जो फादर थे उनके चाइल्डहुड फ्रेंड की। बट जानकी इज इन लव विद मनु प्रताप सिंह। Due to an enmity between two families, Janki's auntie warns her that their love would not be accepted by her father, यानी कि जानकी के फादर की तरफ से उनका प्यार एक्सेप्ट नहीं करा जाएगा। तो वही प्रताप सिंह, but both of them are strong in their love and have an intimate affair. Bhanu Pratap Singh's younger brother, that was Manu Pratap Singh's younger brother जो कि है भानु प्रताप, is in love with an orphan girl Kamli. All are happy until Raja Jaipal Singh यानी कि रंजीत जो कि रेप करते हैं कमली का और वो भाग जाती है विलेज से। Meanwhile, Jaipal Singh says he wants to marry Janki, which angers her father as he is the father of a teenager girl, even if he is a king. मानु प्रताप और भानु प्रताप प्रोटेस्ट करते हैं किंग के अगेंस्ट, तो वहीं भानु प्रताप कम्स अ डिकॉयट। दोनों यानी कि मानु प्रताप फादर और जानकी फादर स्ट्रांगली अपोज देयर लव। तो वहीं जानकी की शादी करा दी जाती है जबरदस्ती धीरेन्द्र सिंह से और उसकी मर्जी के बिना। When Janki leaves for her husband's home, she is kidnapped by Jaipal Singh's nephew, जो ट्राई करता है रेप करने का जानकी का, but Manu Pratap shoots him dead and he falls on Janki, who faints due to falling from a horse. तो वहीं धीरेन्द्र misunderstands that Janki was raped and he will not touch her. After 2 months, he comes to know that Janki is pregnant and thinks it's a result of rape and tells her to abort the baby. But Janki knows it's Manu Pratap's child and refuses and insists that she will walk out to Dhirendra's life. मतलब धीरेन्द्र की लाइफ से चली जाएगी और एक्सेप्ट करेगी, बट धीरेन्द्र उससे प्यार करता है, परमिट करता है कि वो बर्थ दे बेबी को। where Janki gives birth to a son and she goes to jail to inform Manu Pratap about it. लेकिन Manu Pratap, who finds Dhirendra a nice man, advises Janki to live with her husband and forget him. तो वही जानकी ओबे करती है और
अपोलोजाइज करती है धीरेन्द्र से जो भी मिजरी कॉज हुई थी बाय हर। Whereas Dhirendra initially refuses to see the child but accepts her baby, promising that he will consider the baby as his own child. तो वहीं जयपाल सिंह sends his daughter Jaya, जो कि है टीना मुनीर, to abroad for education to stop her from questioning him. Manu Pratap और भानु प्रताप्स फादर is killed by Jaipal Singh और भानु प्रताप waits to take revenge on him. काफी जो है मार पिटाई हुई और काफी जो है रोमांटिक सीन भी रहे हैं, सेक्रीफाइस भी रहा है। तो वहीं 7 साल बीतते हैं। उसी के साथ साथ धीरेन्द्र सिंह इज सुपरिटेंडेंट